हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने हॉर्नबिल बुक का क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको खुशवंत सिंह ने राइट किया है, जिसके ऑथर खुशवंत सिंह हैं, उसकी समरी कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए आज चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें। तो सभी लोग अपनी चैप्टर का पेज नंबर 3 ओपन करेंगे। देखिए दिया गया है, माई ग्रांड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रांड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन। जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह हैं, वो बोलते हैं कि जो मेरी ग्रांड मदर हैं वो सबकी ग्रांड मदर की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो कहते हैं कि ये ऐसी ही थी, मतलब कि जो उनकी दादी थी उनका फेस कैसा था, व्रिंकल्ड था, मतलब कि उनके फेस पर झुर्रियाँ वगैरह पड़ी हुई थी और वो ओल्ड थी। और कब से थी? फॉर 20 ईयर से। कहते हैं कि मैं अपनी दादी को 20 ईयर से ऐसा ही देखता चला आ रहा हूँ। ठीक है, जब से मैं जानता हूँ, यानी 20 ईयर से मैं जानता हूँ, तो ऐसा ही देखता चला आ रहा हूँ कि ये इतनी ही बूढ़ी हैं और ऐसी ही इनके फेस पर व्रिंकल्ड पड़े हुए हैं। ठीक। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी and had even had a husband, but that was hard to believe। देखो दिया गया है, पीपल कहते हैं मतलब लोग बताते हैं उनके बारे में कि सी हैड वंस बीन यंग, वो मतलब कि जवान भी थी और प्रिटी भी थी, मतलब कि सुंदर भी थी। ठीक। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। ठीक। जैसे मतलब सबके होते हैं, तो मतलब उनके दादाजी भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये मेरे लिए विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि मैं उसको कहते हैं कि मैं उनको 20 सालों से तो ऐसा ही देखता चला आ रहा हूँ। वो कब जवान थी, कब उनकी शादी हुई थी, कब उनके हस्बैंड थे, तो कहते हैं कि ये मेरे लिए बिलीव करने की बात नहीं है। ठीक है। फिर बताते हैं माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट। अब ग्रैंडफादर के बारे में बात हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। देखो ड्राइंग रूम रहता है, वहाँ पर जैसे पुराने लोगों में हुआ करता है कि नीचे आग वगैरह के लिए सिस्टम रहा करता है, और ऊपर मतलब लकड़ी का लगा रहता है, वुडन का कुछ भी, जिस पर लोग फ़ोटो टांग देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सीन था वहाँ का। तो मेरे ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट मतलब पिक वहाँ पर टंगी हुई थी। ठीक। ही वर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस। जो उनके कपड़े थे वो बहुत ही मतलब कि लूज फिटिंग थे। ठीक है। और जो टर्बन थी, उनकी पगड़ी थी, वो बहुत ही बड़ी थी। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द ब्रीस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। दिया गया है कि जो उनकी दाढ़ी थी, ठीक है, बियर्ड थी, वो अपने उनके चेस्ट को कवर कर रही थी। इतनी लंबी दाढ़ी थी उनकी कि उनके चेस्ट को कवर कर रही थी, ढके हुए थी। एंड ही लुकड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। और वो इतने बूढ़े दिख रहे थे जैसे कि वो लगभग 100 साल बूढ़े हों। ठीक। फिर ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि मतलब वो ऐसे नहीं दिख रहे थे कि वो कभी जवान रहे हों, एक मतलब कि पर्सन रहे हों जिनकी एक वाइफ हो और उनके बच्चे हों। वो ऐसे नहीं दिखते। वो कैसे दिखते हैं? ही लुक एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो ऐसे दिखते थे जैसे कि वो बहुत ही बूढ़े हों और उनके बहुत सारे क्या हों, ग्रैंड चिल्ड्रन हों। ठीक है, पोता पोती हों। ठीक है। वो कहते हैं कि वो ऐसे नहीं दिखते थे, उनको देखने से ऐसा नहीं महसूस होता, ऐसे नहीं लगता कि उनकी कभी वाइफ भी थी, उनके कभी चिल्ड्रन भी थे। लेकिन हाँ, कहते देखने में उनको ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थाट वाज आलमोस्ट रिवॉल्टिंग। देखो यहाँ पर दिया गया है द थॉट वाज आलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मतलब कहते हैं कि एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसे कि उनके पिताजी ग्रैंडफादर हैं, सॉरी दादाजी हैं, तो वो कहते हैं कि ये मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि उनका कभी कोई वाइफ रही होगी या फिर उनके चिल्ड्रन रहे होंगे। ठीक है। वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो। ठीक है। फिर दिया गया एज़ फॉर माई मदर, वैसे ही मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, ग्रैंड मदर हैं, बीइंग यंग एंड प्रिटी। ठीक। इट द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मतलब इट इज़ हार्ड टू बिलीव। कहते हैं कि मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं विश्वास कर सकूं कि मेरी दादी भी कभी यंग और प्रिटी रही होंगी।
फिर देखो दिया गया है, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज चाइल्ड। अब बताती हैं कि दादी बोलती हैं कि जब वो एज चाइल्ड, ठीक है, यंग एज में थी, जब चाइल्ड थी कभी, तो वो बहुत सारे गेम खेला करती थी, ठीक। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड। देखो अब दिया गया है कि जो पोएट रहते हैं, ऑथर रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो ये बोल रही हैं, ठीक है, ये एब्सर्ड है, ठीक है, क्वाइट एब्सर्ड, मतलब कि बिल्कुल निरर्थक है। एंड अनडिफाइंड ऑन अदर ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस। और वो कहते हैं कि मतलब ये निरर्थक है और मतलब कि कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, इसको डिफ़ाइन नहीं किया, अनडिफाइंड है, ठीक है, उनके मतलब का नहीं होता जो वो बताती हैं, ठीक, कि उन्होंने ऐसा किया, वो बचपने में अपने गेम वगैरह खेला करती थी। इट लाइक द फेबल्स, और उनको ये कैसा लगता था, जैसे कि ये कोई स्टोरी हो, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी हो, एज लाइक प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस, जैसे कि वो कभी कभी प्रोफेट्स के बारे में बताया करती थी, ठीक है, कि मतलब भगवान वगैरह के बारे में बताया करती थी कोई स्टोरी, वैसी ही उनको लगती है, ठीक है, वो बिलीव नहीं करते हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रैंड मदर कैसी थी, तो बताते हैं वो कि वो कैसी थी, ऑलवेज बेंट, ऑलवेज बीन शॉर्ट, मतलब कि वो हमेशा से, जब से मैं देखता आ रहा हूँ, तो वो एक छोटी और थोड़ा सा मोटी और झुकी हुई, थोड़ा सा झुकी हुई दिखती थी, ठीक, वैसी थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब कि जो उनका फेस था उस पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस टाइप के रिंकल्स थे, जो कि उनके सारे फेस पर इधर से उधर सब जगह मतलब कि फैले हुए थे। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ मुझे ये याद है कि मैं जब से उनको देखता आ रहा हूँ, ठीक है, वो ऐसी ही थी, ठीक है, जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो ऐसी ही थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मतलब कि अब वो जितनी बूढ़ी थी, ठीक है, बूढ़ी ही मुझे दिखती थी पहले भी, जब से मैं जानता हूँ, और इससे ज़्यादा सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती हैं, ठीक। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उसी एज पर, ठीक है, वो उतनी बूढ़ी थी और उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई, ठीक है, और सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और जब से मैं 20 ईयर्स से उनको अच्छे से जानता हूँ तब से वो ऐसी ही, ठीक है, थी, ठीक। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, मतलब वो कहती हैं कि वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती हैं, बट सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है। बोलते हैं ऑथर कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती हैं, एज फेस से वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, वो नहीं मानते हैं, ठीक है, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर हैं, बट कैसे सुंदर हैं, उनका जो मन है वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है, फेस से तो कहते सुंदर नहीं हो सकती हैं, ठीक, उन्होंने देखा 20 ईयर से देखते आ रहे हैं कि उनके फेस पर क्रिस क्रॉस टाइप के व्रिंकल्ड थे, तो वो कहते हैं कि वो फेस से तो सुंदर हो ही नहीं सकती थी, बट हाँ वो कैसी थी, मन की बहुत ही सुंदर थी। सी हॉबलेड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beats of her grocery दिया गया है कि सी हॉबलेट, वो मतलब क्या करती थी, लड़खड़ा करके चलती थी, अबाउट द हाउस मतलब घर में, इन स्पॉटलेस वाइट स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड। देखो अब क्या यहाँ पर स्पॉटलेस वाइट साड़ीज़ को मतलब कि क्लॉथ्स दिया गया है कि वो कैसी थी, थोड़ा लड़खड़ा करके चलती थी, और उनकी साड़ी स्पॉटलेस बिना धब्बों के रहती थी, मतलब वाइट साड़ी पहने हुए रहा करती थी। फिर विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका जो वन हैंड था उनकी कमर पर रहता था, टू बैलेंस हर स्टूप, उनकी झुकी हुई थोड़ा सा कमर थी तो उसको बैलेंस करने के लिए, एंड अदर हैंड टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, और दूसरा हैंड जो रहता था वो एक मतलब कि रुद्राक्ष टाइप की माला लिए रहती थी, उसी को मतलब जपती रहती थी, ठीक है, एक हैंड रहता था जो उनकी स्टूप को यानी झुकी हुई कमर को बैलेंस करता था, और दूसरे से वो अपना प्रेयर रिसाइट करती रहती थी बीट्स लिए, मतलब कि रोशनी की बीट्स लिए।
फिर हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, दिया गया है हर सिल्वर रॉक्स मतलब कि उनके जो बाल थे, ठीक है। सिल्वर यहाँ पर सिल्वर और लॉक्स का मीन्स यहाँ पर है कि उनके थोड़े थोड़े वाइट जो हेयर थे, मतलब कि हेयर उनके वाइट ही थे, ठीक है। सिल्वर का मतलब यहाँ पर है वाइट हेयर। एंड वर स्कैटर्ड अनटाइडली, उनके बाल हमेशा मतलब फैले हुए रहते थे और कैसे दिखते थे, वाइट हेयर दिखते थे, ठीक है। फिर दिया गया ओवर हर पेल पकड़ फेस, दिया गया है कि मतलब उनका जो थोड़ा थोड़ा पीला पीला फेस था, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा येलो येलो फेस था, तो पकड़ फेस, ठीक है, दिया गया है पकड़ फेस मतलब कि झुर्रियों से भरा हुआ थोड़ा थोड़ा पीला फेस था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, मतलब कि उनके जो लिप्स थे वो हमेशा प्रेयर में मतलब लिप उनके चलते रहते थे, हड़बड़ाते रहते थे, ठीक है, प्रेयर करती रहती थी वो। सी और उनके मुंह से मतलब आवाज़ तो ज़्यादा निकलती नहीं थी, मतलब लिप्स ऊपर नीचे होते रहते थे। सी यस सी वाज ब्यूटीफुल, मतलब कि इसीलिए वो क्या थी, बहुत ही सुंदर थी। क्यों? क्योंकि वो रिसाइड करती रहती थी प्रेयर्स, ठीक है। और दिया गया है सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, दिया गया है कि वो कैसी दिखती थी, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, दिया गया है कि जो उनकी आत्मा थी वो इतना सेटिस्फाइड हो चुकी थी कि उनको अब कुछ नहीं चाहिए था, मतलब कंटेंटमेंट दिया गया है, वो कुछ नहीं चाहिए उनको, सब कुछ हासिल हो चुका होता है, क्योंकि वो बहुत बुढ़ी हो चुकी होती हैं। अब जो बुढ़े लोग हो जाते हैं मतलब सारी चीज़ें देख चुके होते हैं, उनकी इच्छाएं लगभग लगभग ख़त्म हो जाती हैं, तो वैसा ही बोल रहे हैं। और दिया गया है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, इसका मतलब होता है एक एग्जाम्पल जो कि पीसफुल का हो, ठीक है, शांति का हो, ठीक। और ब्रीदिंग पीस, और शांति से वो सांस लेती थी। और वो कैसे दिखती, सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो कैसे दिखती थी, जैसे कि माउंटेन पर लैंडस्केप हो रही हो विंटर में, ठीक है, इस तरह की वो दिखती थी। कुल मिलाकर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि बहुत ही शांत और बहुत ही मतलब कि सेटिस्फाइड रूप में दिखती थी, ठीक है, वो मतलब सेटिस्फाइड रहती थी, कुछ भी उनकी इच्छा नहीं रहती थी, वो सब कुछ प्राप्त कर चुकी हूँ। जैसे माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, बोलते हैं कि मैं और मेरी जो ग्रैंड मदर हैं बहुत अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब देखो यहाँ फेज़ 1 स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। इस स्टोरी में 3 फेज़ दिए गए हैं, तो फेज़ 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, दोनों लोग अच्छे फ्रेंड्स थे। तो माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे जो पेरेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं सिटी में सेटल होने के लिए, ठीक है, तो हम दोनों लोग को साथ में मतलब गाँव में छोड़ जाते, विलेज में छोड़ जाते हैं। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझको क्या करती हैं, सुबह जल्दी उठाती हैं और मेरे को रेडी करती हैं स्कूल के लिए। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड रेस्ट मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। देखो अब क्या होता है, वो कहते हैं कि सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो मॉर्निंग से ही अपनी प्रेयर स्टार्ट कर देती हैं इन अ मोनोटोनस, मतलब कि उनको वो जो मोनोटोनस बोल रहे हैं कि मतलब उनको वो प्रेयर रोज़ सुनते हैं तो उनको बोरिंग सी प्रेयर लगती हैं, ठीक है, तो वो गाती रहती हैं। वाइल सी बात, जब वो नहलाती हैं तब भी, एंड ड्रेस्ड तब भी, मी इन द होप, और वो इसके ऐसा किस लिए करती हैं, वो सोचती हैं कि दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, कहते हैं ऑथर कि वो इसलिए ऐसा करती हैं कि मैं प्रेयर को सुनूंगा, ठीक है, और मैं इनको मतलब कि अपने दिल से लगाऊंगा और इनको सीख जाऊंगा, ठीक है, मतलब कि इनको अच्छे से जानने लगूंगा। आई लिसेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, कहते हैं कि मैं उनको सुनता तो था, ठीक है, सुनता था, लेकिन मतलब ऐसी मुझको चिंता नहीं थी कि मुझे लर्न भी करना है, ठीक है, मतलब ऐसे ही इग्नोर टाइप में सुनता था क्योंकि उनकी वॉइस अच्छी थी, ठीक है, और प्रेयर मुझको लगती थी बोरिंग। फिर देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर उसके बाद वो मेरी वुडन स्लेट लाती थी। इसके बाद वी विच सी हैड ऑलरेडी वास्ट एंड
प्लास्टर्ड विद येलो चाक। कहती हैं कि विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जो मेरी स्लेट रहती थी उसको बढ़िया अच्छे से साफ़ करती थी, और प्लास्टर्ड मतलब कि जो पुरानी स्लेट वगैरह रहती थी उस पर येलो येलो पुताई कर दी जाती है, तो पुताई की हुई स्लेट एंड विद येलो चाक, और येलो चाक दे देती थी मुझको, अ टिनी अर्दन इंक पॉट, और मुझे एक टिनी छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट दे देती थी, एंड अ रेड पेन, एक रेड पेन भी दे देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, सबको एक साथ बांध देती थी और मुझको दे देती थी। ठीक है फिर ये उनका मतलब ये है कि वो मेरा बैग पर पैक कर देती थी और मुझको दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। देखो दिया गया है आफ्टर एक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए क्या होता था, एक थिक स्लेट चपाती होती थी विद अ लिटिल बटर, मतलब कि उस पर थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ करता था और शुगर भी लगा हुआ करता था। वी वेंट टू स्कूल, जब मैं स्कूल जाता था तो मुझको दे देती थी। फिर सी कैरीड सेवरल स्टेल्स चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो बहुत सारी जो स्टेल चपाती दिया गया है मतलब कि पुरानी रोटी रहती थी एक दिन पुरानी, तो उनको ले लेती थी विद हर अपने साथ फॉर द विलेज डॉग्स, मतलब कि अब रास्ते पर जाएंगी तो विलेज डॉग्स मिलेंगे तो उनको खिलाने के लिए वो स्टील चपाती बहुत सारी अपने साथ भी ले लिया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल। मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो मेरे साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी क्योंकि मेरा स्कूल टेम्पल से अटैच था, ठीक है, जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट रहते थे वहाँ के, ठीक है, मतलब टीचर मान सकते हो, वो हमको सिखाते थे अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग की प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन चौरस। देखो दिया गया है जबकि जो चिल्ड्रन रहा करते थे वो क्या करते थे, मतलब कि एक रोज़ में बैठ जाते थे, क्या कहते हैं, लाइन पे बैठ जाते थे, कतार पर बैठ जाते थे आइदर साइड, ठीक है। फिर और वरांदा के दूसरे साइड बैठ जाया करते थे। एंड सिंगिंग द अल्फ़ाबेट को गा गा करके, चिल्ला चिल्ला करके, जैसे गाँव वगैरह में चिल्ला चिल्ला करके बोला करते हैं ना, तो वैसे गाते थे। और द प्रेयर इन चोरस, और या फिर प्रेयर को करते थे साथ में एक साथ एक स्वर में, ठीक है, ऊंची आवाज़ में एक स्वर में गाया करते थे, चोरस मीन्स। फिर इसके बाद माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। देखो जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, वहीं पर साइड में जो टेम्पल था वहीं पर बैठ जाया करती थी और वहाँ धर्म जो ग्रंथ रहते हैं या शास्त्र वगैरह का ध्यान किया करती थी, ठीक है। फिर व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, ठीक, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। कहते हैं कि जब हम लोगों ने ये सारा काम कर लिया होता है, मतलब कि मेरा जब स्कूल फिनिश हो गया होता है और उनकी जो मतलब कि शास्त्र वगैरह का जो ध्यान कर रही होती हैं, वो गा रही होती हैं, वो कंप्लीट हो गया होता है, पढ़ रही होती हैं, तो फिर क्या करते हैं, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग दोनों साथ में फिर वापस घर को आते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। अब हमको क्या करते हैं, जब हम लौट के आ रहे होते हैं तो हमें टेम्पल के डोर पर विलेज के डॉग्स मिलते हैं। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर। अब क्या होता है कि जो ग्रैंड मदर रहती हैं तो स्टील चपाती लिए जाया करती हैं, तो जो कुत्ते रहते हैं, विलेज के डॉग्स रहते हैं, वो उनका पीछा करते हैं, ठीक है, ग्राउलिंग करते हुए, एक दूसरे को मतलब गुर्राते हुए और फाइटिंग करते हुए, ठीक है। फॉर चपातीज़ वी थ्रू देम, मतलब जैसे कि चपाती फेंकी जाती थी तो वो एक दूसरे को गुर्राते थे और झगड़ा करके मतलब एक दूसरे से छीन के खाया करते थे, तो ऐसे ही उनको फॉलो करते थे सारे डॉग्स। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। अब क्या होता है, यहाँ से सेकंड फेज स्टार्ट होता है, ठीक है, कि जब उनके पिता क्या हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते, पेरेंट्स जो माता पिता गए होते हैं तो वहाँ सिटी में सेटल हो जाते हैं, तो दे सेंट फॉर अस दैट वाज टर्निंग पॉइंट। तो क्या करते हैं, मतलब कि वो उनको बुलाते हैं, ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उनकी जो फ्रेंडशिप रहती है दादी की और उसकी ऑथर की, उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आता है। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम रूम तो सेम शेयर करते हैं, बट माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन अब मेरी माता जी जो ग्रैंड मदर होती हैं, दादी होती हैं, वो मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती हैं, ठीक है। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस।
क्योंकि अब कहते हैं ऑथर कि मैं अब जा रहा होता हूँ स्कूल एक मोटर बस से, ठीक, और मेरा स्कूल होता है एक इंग्लिश मीडियम, जबकि वहाँ गांव में कौन सा स्कूल हुआ करता है, हिंदी मीडियम। फिर देयर वाज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब कहते हैं ऑथर कि अब वहाँ पर कोई भी कुत्ते नहीं हुआ करते हैं, ठीक है, मतलब सिटी रहती है, सिटी में कोई भी कुत्ते नहीं मिलते हैं। तो जो ग्रैंड मदर रहती हैं वो कंट्री यार्ड पर बैठ जाती हैं, मतलब कि एक आंगन पर बैठ जाती हैं उसके हाउस पर, और स्पैरोज को क्या खिलाती हैं, वही अपना जो स्टील चपातीस वगैरह हुआ करती है उसके टुकड़े डाल देती हैं, तो उनको वही खिलाती हैं, ठीक है। स्पैरोज आती हैं और बैठ करके उनको खाती हैं। फिर एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। कहते हैं कि जैसे ही जैसे दिन गुजरते गए तो हमने देखा कि हमारा जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही मतलब कि कम रह गया, ठीक है, मतलब कि हमारे बीच बहुत सारी दूरियां आ चुकी थी। यहाँ तक सेकंड फेज़ चलेगा और फिर इसके बाद थर्ड फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मतलब कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे थे, सिटी में रहने लगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाएंगे। तो अब आगे पढ़ते हैं, देखिए फॉर सम टाइम सी कॉन्टिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मतलब कि फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ही वो ऐसा कंटिन्यू करती थी, ठीक है, कि मुझे जगाती थी और मतलब कि मुझे रेडी करती थी स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और जब मैं वापस आता था तो मुझसे पूछती थी कि मेरे टीचर ने मुझको आज क्या पढ़ाया। तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। मतलब कि अब इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है तो उसको इंग्लिश वर्ड सिखाए जाते हैं, ठीक है, और साइंस के बारे में सिखाया जाता है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटीज़ हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स हो गए, तो ये सारे सिखाए जाते हैं जो कि दादी को नहीं पता होते हैं। तो द वर्ड बीइंग राउंड ETC, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर कि मतलब पृथ्वी कैसे गोल है, ठीक है, संसार जो है बना है वो कैसा है। दिस मेड हर अनहैप्पी। अब क्या होता है, क्योंकि दादी को ये सारी चीज़ें आ नहीं रही होती हैं, समझ नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ तो वो हिंदी स्कूल रहता है, यहाँ इंग्लिश स्कूल है, तो दादी को ये सारी चीज़ें नहीं आ रही होती हैं, तो वो थोड़ा सा अनहैप्पी होती हैं, ठीक है, फीलिंग सैड हो जाती हैं, मतलब कि वो सैड फील करती हैं। फिर सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। अब वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती हैं मेरे लेसन पर, ठीक है। ऑथर कहते हैं सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। देखो अब कहती हैं सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल। वो उन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हैं, विश्वास नहीं करती हैं जो सारा इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता है। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। अब दिया गया है कि वहाँ धर्म ग्रंथ और गॉड के बारे में कोई भी चीज़ नहीं बताई जाती है, तो वो और टेंस्ड हो जाती हैं, ठीक है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन क्या होता है कि मेरी दादी मुझसे पूछती हैं तो मैं बोलता हूँ कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, हमें म्यूजिक लेसन सिखाया जा रहा है। तो सी वाज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, मतलब कि जो जब वो सुनती हैं कि वहाँ पर ऐसी दुष्ट संगति वाले चीज़ें जैसे कि म्यूज़िक सिखाया जाता है, तो बोलती हैं कि इट वाज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड बेगर्स। ये वेश्याओं और भिखारियों के लिए है, नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक, ये सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है, म्यूजिक वगैरह डांस वगैरह वो ऐसा मानती हैं, ठीक है। फिर सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल। वो कहती तो कुछ नहीं है इसके बाद, लेकिन उसका जो साइलेंट मीट होता है वो अस्वीकृति होती है कि मतलब कि ये बेकार सी चीज़ है, तुम्हें नहीं सीखना चाहिए। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। फिर उसके बाद वो मुझसे बहुत ही कम बात करती हैं, ठीक है, कदाचित ही मुझसे बात कर पाती हैं। फिर व्हेन आई वेंट अप यूनिवर्सिटी। अब यहाँ से थर्ड पेज स्टार्ट होता है। थर्ड फेज़ पर क्या होगा, अब जो ऑथर रहते हैं वो अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो अब उनको यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। अब उनको एक सेपरेट रूम मिल जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब जो उनकी कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप की वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विद रिजाइनेशन। मतलब कि मेरी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो
मतलब कि उनको इस्तीफ़ा मिल जाता है, हमारी फ्रेंडशिप से इस्तीफ़ा मिल जाता है और वो अपना एकांतवास स्वीकार कर लेती हैं, ठीक है, अपना एकांतवास स्वीकार कर लेती हैं। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक एनीवन। क्या करती हैं कि वो मतलब कि अपनी स्पिनिंग व्हील पर बैठी रहती हैं और कदाचित ही किसी से बात करती हैं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग। वो क्या करती हैं, सनराइज से लेकर के सनसेट तक वो अपनी व्हील स्पिनिंग पर बैठी रहती हैं, ठीक है, स्पिनिंग व्हील पर बैठी रहती हैं। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर को रिसाइट करती रहती हैं। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। मतलब कि अब दिन में उनको कुछ ही समय मिलता है, ठीक है, आफ्टर 1 आवर या फिर हाफ आवर, जब वो क्या करती हैं दोपहर में, सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड स्पैरोज। उनको बहुत ही रिलैक्सेशन फील होता है, ठीक है, जब वो स्पैरोज को क्या कहती हैं, ब्रेड देती हैं, खिलाती हैं। ते वाइल सी सैट इन द वरंदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टेबल बेल्डम ऑफ शर्पिंग्स। देखो दिया गया है कि वाइल सी सेट इन वरांदा, जब वो वरांदा पर बैठ जाती हैं, मतलब कंट्री यार्ड पर बैठ जाती हैं, आंगन पर, तो ब्रेकिंग द ब्रेड, छोटे छोटे टुकड़े करती हैं ब्रेड के, और क्या करती हैं, उनको फेंक देती हैं। तो लिटिल ऑफ 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, मतलब कि बहुत सारी, लगभग 100 बर्ड्स आती हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं उनके चारों तरफ, ठीक है। और कुछ होती हैं जो मतलब कि क्या करती हैं, वास्तविक रूप से चहचहाती हैं, ठीक है, चर्पिंग करती हैं, जो मतलब कि शोर होता है चिड़ियों का, ठीक है, नेचुरल जो साउंड होता है वैसा करती हैं। सम केम इन पर्च्ड ऑन हर लेग, कुछ होती हैं जो उनके लेग पर आकर के बैठ जाती हैं, ठीक है, चोंच मारती हैं। फिर अदर साइड ऑन सोल्जर्स, कुछ होती हैं जो उसके सोल्जर्स पर बैठ जाती हैं, ग्रैंड मदर के। सम इवन सेट ऑन हर, कुछ हर हेड, कुछ होती हैं जो उनके सर पर आकर बैठ जाती हैं। सी स्माइल्ड बट नेवर सूड देम अवे। देखो क्या करती हैं, हंस देती हैं, ठीक है, मुस्कुरा देती हैं, बट उनको कभी भगाती नहीं है। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये उनका सबसे हैप्पीएस्ट डे, मतलब डे का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम होता है, हाफ आवर। वो क्या करती हैं, बहुत ही खुश दिखती हैं। इसके बाद फिर व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड। अब क्या होता है, अब मतलब कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हो गई होती है, तो ऑथर कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे विदेश जाना है फॉर फर्दर स्टडीज, मतलब आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मतलब कि मैं सुनिश्चित होता हूँ कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो ये सुन करके अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, ठीक है। कहती हैं कि आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं उनसे लगभग 5 सालों के लिए दूर हो जाता हूँ, ठीक है, उनको विदेश जाना होता है 5 सालों के लिए स्टडी करने के लिए। फिर एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, मतलब इस एज पर वो मुझे नहीं कहेंगी कि मतलब जाओ, वो ऐसा मतलब कि अपसेट हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर होती हैं उन्होंने मतलब कि कुछ नहीं कहा, मुझे जाने दिया। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, मतलब कि वो भावुक नहीं थी, इस बार वो भावुक सी नहीं दिखी मुझे। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं शो किया, ना ही कोई बात की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनकी जो लिप्स थे वो प्रेयर कर रहे थे, ठीक है, हिल रहे थे प्रेयर करने पर। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, मतलब कि उनका जो दिमाग था वो पूरा प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोशरी, और जो उसकी उनकी फिंगर थी वो अपना, उनकी जो बीट्स थी, मोतियों की माला थी, उनको फेर रही थी वो। फिर साइलेंटली ही किस्ड माई फोरहेड, मतलब कि उन्होंने मुझको मेरे फोरहेड पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मस्ट इम्प्रिंट। देखो अब बोलते हैं कि व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं मतलब कि जा रहा था छोड़ करके, तो मुझे मतलब कि ऐसा संजोया कि द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मतलब कहते हैं कि ये एक नमी की छाप छोड़ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है। परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट
बिटवीन अस, मतलब कि जो हम मिल रहे हैं इस समय, तो मुझे लगता है ऐसा कि मैं आफ्टर 5 ईयर्स बाद आऊँगा तो ये इतना ज़्यादा बुढ़ी हो चुकी होती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये इनका मतलब हमारा दोनों लोग का आखिरी मिलन होगा, ठीक है, अब इसके बाद ये ज़िंदा नहीं होगी, वो ऐसा सोच रहे होते हैं। फिर आथर बोलते हैं कि बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम एंड वाज मेट माई बाई हर एट स्टेशन, मतलब कि आफ्टर 5 ईयर्स में 5 सालों बाद वापस आता हूँ और उनको कहाँ मिलता हूँ, स्टेशन पर मिलता हूँ। फिर शी डिडेंट लुक अ डे ओल्डर, मतलब कि वो मुझे एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिख रही होती, वो वैसी ही दिख रही होती हैं। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास कोई भी टाइम नहीं होता वर्ड्स के लिए। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, फिर वो क्या करती हैं, मतलब कि कुछ नहीं बोलती हैं और वो मुझको अपनी बाहों में ले लेती हैं और गले लगा लेती हैं। फिर एंड आई कुड हीयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मतलब कि मैं उनको सुनता हूँ कि वो अपनी प्रेयर रिसाइट कर रही होती हैं। इवन ऑन फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद स्पैरोज whom she fed longer and with फ्रिवोलस रिब्यूक्स, दिया गया है कि वो क्या करती हैं कि मतलब इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मतलब कि वो पहुंचते हैं उस दिन वो क्या करती हैं, उनका हर हैप्पीस्ट मोमेंट, जो जैसा मोमेंट उनको उस समय मिलता था, मतलब जैसी खुशी उनको तब मिलती थी जब वो स्पैरोज को ब्रेड खिलाया करती थी, वैसी खुशी उनको मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर दिया गया है कि मतलब whom she fed longer, जिनको मतलब कि स्पैरोज को बहुत लंबे समय से खिला रही होती हैं। विद फ्रीवोलस रिब्यूक, मतलब कि तुच्छ फटकार से, मतलब कि उनको कुछ भी नहीं करती हैं, वो चाहे जैसे रिएक्ट करें ऐसे खिला रही होती, वैसी ही उनको खुशी आज दिखाई देती है उनके फेस पर। फिर इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, मतलब कि शाम को मतलब उनमें थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को मिलता है। सी डिडंट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही होती हैं। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, वो अपने नेबरहुड की वुमेन को कलेक्ट करती हैं। फिर क्या करती थी, फिर गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंग, और एक ओल्ड ड्रम होता है जिससे वो मतलब कि गाना स्टार्ट कर देती हैं। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्पेड द शैगिंग स्किन ऑफ पिडेटेड ड्रम, मतलब कि दिया गया है कि फॉर सेवरल आवर्स वो ड्रम को बजा करके स्टार्ट कर देती है सिंगिंग। फॉर सेवरल मतलब बहुत समय से वो जो ड्रम था वो ढीला ढाला हो गया था, ठीक है, और मतलब कि फटा पुराना सा था, उसी को बजाने लगती हैं। एंड शैंग ऑफ होम कमिंग वेरियर्स, होम कमिंग वेरियर्स मतलब उनके जो बेटे आए पोते आए होते हैं, तो उनके होम कमिंग पर, ठीक है, वापस आने पर वो क्या करती हैं, मतलब गाना बजाना शुरू कर देती है। वी हैड परसुएड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, मतलब कहते हैं ऑथर कहते हैं कि हम उनको मतलब मनाते हैं कि वो अधिक तनाव ना लें, ओवर स्ट्रेनिंग ना लें। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नो हर दैट सी डिडेंट प्रे, लेकिन क्या होता है कि मैं पहली बार ऐसा टाइम होता है मेरे लिए कि मैं देखता हूँ कि वो शाम को प्रेयर नहीं कर रही होती हैं, मतलब उस वक्त प्रेयर नहीं कर रही होती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल, मतलब अगली जो सुबह होती है वो बीमार हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत सारा मतलब कि गाना वगैरह गाती हैं और मतलब कि इंजॉय करती हैं, तो वो थक गई होती हैं, तो वो बीमार हो जाती हैं। फिर इट वाज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, जो डॉक्टर रहता है वो आता है उनको देखने के लिए, वो कहता है कि इनको धीमा बुखार है, हल्का बुखार है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो उनकी ग्रैंड मदर होती हैं वो बोलते हैं कि वो डिफरेंटली सोचती हैं। वो कहती हैं सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, वो कहती हैं कि मेरा जो अंतिम समय है वो नज़दीक है। सी सेड दैट, वो ऐसा कहती हैं सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो कहती हैं कि मतलब कि कुछ समय बाद उनका जो वो होगा, क्या कहते हैं, टाइम होगा, वो समाप्त हो जाएगा, और वो कहती हैं कि मैंने अपनी क्या कहती हैं, द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, मतलब कि ये मेरे लाइफ का पहला दिन था जब मैंने क्या किया, अपनी प्रे को मिस कर दिया, मैंने इनको प्रे नहीं करी थी। तो सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टू टॉकिंग टू अस, उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करना है आप लोग से बात करने में, ठीक है।
फिर वी मतलब कहती हैं कि मुझे कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करना है आप लोग से बात करने, मुझे अब प्रेयर करनी है क्योंकि मैंने पिछली शाम को प्रेयर नहीं किया है। ठीक है। वी प्रोटेस्टेड, हम लोग उसका विरोध करते हैं कि नहीं प्रेयर मत करिए, हम लोग से बात करिए। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को, विरोध को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, वो क्या करती हैं, शांतिपूर्वक लेट जाती हैं अपने बेड पर और अपनी मोतियों से अपनी प्रेयर कर रही होती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम कोई भी सस्पेक्ट करते मतलब कुछ बोलते कि उससे पहले क्या होता है, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके जो लिप्स होते हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है। फिर जो रोसरी होती है, उनकी जो माला होती है बीड्स की, वो नीचे गिरकर बिखर जाती है उनकी फिंगर्स से। लाइफलेस फिंगर्स मतलब कि अब वो मर चुकी होती हैं तो उनकी फिंगर्स लाइफलेस हो जाती हैं, मतलब निर्जीव हो जाती हैं, तो वो नीचे गिर जाती है जो बीड्स की रोसरी होती है। फिर अ पीसफुल पेलर स्प्रेड, उनके फेस पर मतलब थोड़ा सा पीलापन आ जाता है, एज लाइक मतलब जैसे डेड बॉडी पर आ जाता है हर फेस। वी न्यू दैट शी वाज डेड, मतलब हम जान जाते हैं कि वो अब नहीं रही, ख़त्म हो चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी, मतलब दिया गया है कि वी लिफ्टेड हर, हम उनको बेड से उठाते हैं। इसके बाद जैसा कि हमारा रिवाज होता है, लेड हर ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर लिटा देते हैं। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और एक कफन होता है लाल कलर का, तो अपने रिवाज के अकॉर्डिंग वो उनको लिटा देते हैं और कफन से बांध देते हैं। ठीक है, लाश को, क्योंकि वो मर गई होती हैं। अब उनकी मतलब कि फर्नल की तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब कि अंतिम संस्कार की। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फर्नल। ठीक है, मतलब कि कुछ घंटों बाद जब हम शोक मना चुके होते हैं ऑफ मॉर्निंग, वी लेफ्ट हर अलोन, हम कुछ समय के लिए उनको अलोन छोड़ देते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रीम्ड, मतलब अब दिया गया है कि हम शाम के समय जाते हैं तो उनके मतलब कि रूम में, और एक ऐसा स्ट्रक्चर लेने कि मतलब खटिया टाइप का आप ले सकते हो, ठीक, या तखत टाइप का ले सकते हो, जिस पर उनको ले जाया जाएगा। आपने देखा होगा कि अर्थी टाइप की हुआ करती है, उसको मतलब कि वैसा अरेंजमेंट करने के लिए चले जाते हैं। टू टेक हर टू बी क्रीम, मतलब उनके अंतिम संस्कार के लिए, जलाने के लिए। फिर द सन वाज सिटिंग and had lit her room and veranda with a blaze of golden light। देखो, सन होता है वो सेटिंग मतलब कि डूब रहा होता है, तो एक तेज सी चमक आती है, जैसे मतलब गोल्डन कलर की लाइट होती है शाम के वक्त जो निकला करती है, उनके कमरे पर और वरांदा पर बहुत तेज़ी से आ रही होती है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री वार्ड, में थोड़ी मतलब कि रास्ते में थोड़ी देर रुकते हैं, मतलब कंट्री यार्ड में, आंगन में। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। अब जहाँ पर वो लेटी हुई हुआ करती हैं मृत, ठीक है, और मतलब कि उनका जो रेड श्राउड है उनका कवर रहता है, तो वहाँ पर बहुत सारी कुछ समय बाद थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो आती हैं और वहाँ पर बैठ जाती हैं फ्लोर पर। देयर वाज नो चर्पिंग, आज वो कोई भी साउंड नहीं कर रही होती हैं, चहचहा नहीं रही होती हैं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, मतलब कि हम लोग बर्ड्स जो आती हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दुख महसूस करते हैं, क्योंकि वो भोजन के लिए शायद आई रही होती हैं, तो हम दुख महसूस करते हैं। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड ऑफ फॉर देम, और जो मेरी माँ होती हैं एज लाइक ग्रैंड मदर की तरह, वो लाती हैं कुछ ब्रेड के टुकड़े और उनको दे देती हैं, यानी फ्लोर पर डाल देती हैं। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, मतलब उनको तोड़ती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर करती थी। एंड थ्रू इट टू डेम, और उनको फेंक देती हैं। फिर द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड, जो स्पैरोज होती हैं वो ब्रेड पर कोई भी नोटिस नहीं करती हैं, ठीक है, कि ब्रेड कहाँ पड़ा है, वो कोई भी नोटिस नहीं करती हैं, उनको नहीं देखती कि ब्रेड कहाँ पड़ा है कि नहीं पड़ा। फिर when we carried my grandmother's corpse ऑफ, दिया गया है कि जब हम, कोर्स मीन्स होता है मतलब कि डेड बॉडी, ठीक है, तो जब हम अपना ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को उठा करके ले चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जब होती है तो स्वीपर आता है, झाड़ू लगाने वाला, और क्या करता है, जो ब्रेड के टुकड़े रहते हैं उनको उठा करके डस्टबिन पर डाल देता है।
ठीक, तो आपकी स्टोरी अब हो जाती है फिनिश। आप लोगों ने समरी पढ़ रखी है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन आंसर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा।